साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाज़ार के बारे में, यानी कि नेशनल मार्केट के बारे में। तो नेशनल मार्केट वो होता है जो बाज़ार एक ही देश के सभी राज्यों में फैला होता है। जैसे अपना देश है इंडिया, और इंडिया के सारे राज्यों में वो बाज़ार है जो फैला होता है, उसे राष्ट्रीय मार्केट कहते हैं। जैसे बात करें इसके उदाहरण की, तो जैसे राजस्थान के अंदर गेहूं होती है, तो राजस्थान में गेहूं जो है वो राजस्थान से दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सप्लाई होती है। तो ये भी एक राष्ट्रीय बाज़ार का हिस्सा है। और राष्ट्रीय बाज़ार की कुछ विशेषताएं भी होती है। इसमें जो कीमतें होती है, मतलब सभी स्टेट की जो रेट होता है प्रोडक्शन का, कोई भी प्रोडक्ट हो उसका रेट सेम रहता है लगभग सभी स्टेट में। कुछ स्टेट में इसका थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा रेट होता है, और कानूनी जो व्यवस्थाएं होती है इसकी वो लगभग समान रहती है। राष्ट्रीय बाज़ार में प्रोडक्ट की जो डिमांड और जो खपत होती है वो पूरे देश में होती है। अगर इसकी डिमांड अगर होगी तो वो पूरे देश में होगी, और खपत जो होगी वो भी पूरे देश में होगी। तो डिमांड और खपत के आधार पर देखा जाता है इसके रेट बढ़ेंगे या घटेंगे। और इससे कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है, जैसे किसानों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बड़े बड़े व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, और बड़े स्तर पर जो प्रोडक्ट है वो उपलब्ध होते हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो बड़े स्तर पर जैसे मोबाइल का बिजनेस है, अनाज का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, ये सारे के सारे जो व्यापार है ये राष्ट्रीय बाज़ार के हिस्से हैं, यानी कि नेशनल मार्केट के ही एग्जाम्पल है ये सारे।